अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए और सबके लिए बेहतरीन मामलात फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और वो यह है कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किस्सा यूसुफ़ को बयान किया था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को मैंने बयान किया था कुरान पाक की रोशनी से, और इसी तरह से मैं सूरह यूसुफ़ की तफसीर के साथ आज आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो इसमें यही है कि ये मक्का के आखिरी दौर में नाज़िल हुई है सूरत, और फिर इसके बारे में ये है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाफिकीन, मुशरिकीन और यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवालात कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे कि बनी इसराइल का मिस्र जाने का क्या सबब हुआ। तो उस वक्त किस्सा यूसुफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ से नावाकिफ़ थे। तो अल्लाह ताला की मदद के साथ अल्लाह ताला के वजह से आपकी ज़ुबान पे ये किस्सा जारी हो गया कि आपने उनको जवाब दिया कि आज तुम भी वही लोग ये काम कर रहे हो जिस तरह के बरादरान यूसुफ़ ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ काम किया था। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, और फिर ये इसी तरह के तुम्हारी ज़ोर आज़माई भी खुदाई तदबीर के मुकाबले में कामयाब ना हो सकेगी, और तुम्हें भी एक दिन अपने उसी भाई से रहम करम की भीख मांगनी पड़ेगी जिस तरह से बरादरान यूसुफ़ ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के आगे भीख मांगी थी। और फिर ये है कि यूसुफ़ और कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ के बारे में सूरह यूसुफ़ में ये बयान की गई है कि यूसुफ़ और उसके भाइयों के किस्से में उनके पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। हकीकत ये है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर कुरान मजीद ने गोया एक सरी पेशगोई कर दी थी, जैसे आइंदा 10 साल के वाक़यात को हर्फ बहर्फ सही साबित करके दिखाया। इस सूरत के नज़ूल पर 1.5-2 साल ही गुजरे होंगे कि कुरैश वालों ने बरादरान यूसुफ़ की तरह ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश की, और आपको मजबूरन इनसे जान बचाकर मक्का से निकलना पड़ा, और फिर उनकी तवक्कात के बिल्कुल ख़िलाफ़ आपको भी जलावतनी में वैसा ही अरूज और इक़्तिदार नसीब हुआ जैसा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुआ था। फिर फ़तह मक्का के मौके पर ठीक ठीक वही सब कुछ हुआ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वही सब कुछ हुआ जो कि मैं बयान कर चुकी थी किस्सा यूसुफ़ में, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। और जिस तरह से कि वो मिस्र के बादशाह बने, अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत से नवाजा, और यही सब कुछ हुआ था। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जब वो अपने भाइयों से मिले तो उनके भाइयों ने कहा कि हम पर रहम करें, और सारा कुछ के अल्लाह ताला से उनके आगे हाथ फैलाए और कि हम पर सदका कीजिए, अल्लाह ताला सदका करने वालों को नेक जज़ा देता है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद उन्हें माफ़ कर दिया कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, और वह सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। और इसी तरह से यहाँ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कुरैश खड़े थे, कुरैश मक्का के लोग खड़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ाहिर है बदला लेने पर कादिर थे, लेकिन उन्होंने आपने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि आप एक आला ज़र्फ़ भाई हैं, एक आला ज़र्फ़ भाई के बेटे हैं। इस पर आपने फरमाया कि मैं तुम्हें वही जवाब देता हूँ जो यूसुफ़ ने अपने भाइयों को जवाब दिया था, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया और अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। ये 2 पहलू हैं, और इस सूरत में जो मकसदी हैसियत रखते हैं जो मैंने बयान किए हैं यहाँ पर। लेकिन इस किस्से को कुरान पाक में महज गोई और तारीख़ निगारी के लिए बयान नहीं करता। इसका जो असल मकसद है वो दावत की तबलीग में इस्तेमाल होता है कि और फिर इसमें यह भी है कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ का भी दीन वही था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और इसी चीज़ की तरफ के वो भी दावत देते थे जिसकी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे।
پھر وہ کہ ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے کردار اور دوسری طرف برادران یوسف اور ان سب کا جو سارا قصہ بیان کیا گیا تھا اس سب میں ہے، اور پھر دوسری طرف کے وہ کردار جس میں، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائی پھینک رہے تھے تو وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے راستے کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور ان کے ساتھ بہت بہت اچھا ان کو ان کے صبر کا اجر دیا اور صلہ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا کر وہ اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بھی نکالا اور بادشاہت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس جو قصہ میں نا، اس قصے میں بہت ہمیں سبق ملتا ہے زندگی کے حالات کے اور معاملات کے بارے میں، کہ ہماری زندگی کے حالات اور معاملات چاہے کیسے بھی جا رہے ہوں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ پر امید قائم رکھیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر امید رکھیں کہ ہمارا یہ کام اچھا ہوگا، اور صبر سے کام لے تو وہ ضرور انشاءاللہ ملتا ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پرپوتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور پھر کنویں میں پھینکا جانا، اس وقت کے حضرت یوسف کی عمر 17 برس تھی۔ جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کے مطابق ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے